हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम जो 7 जुलाई को होने वाला है, साथ साथ को उसका जो है प्रैक्टिस सेट 7 नंबर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, इसमें टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान से, ओके, सामान्य अध्ययन से, और 75 क्वेश्चन मिलेगा आपको DLED के जो सिलेबस है उससे। ओके, और हम टारगेट रखे हुए हैं कि आपका जो है जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक 40 सेट जो है आपका डिस्कशन करवा दिया जाएगा। जो 40 सेट कितने का होगा? 150 क्वेश्चन का एक सेट होगा। ओके, और अगर टोटल हम 40 सेट डिस्कशन करेंगे 150 क्वेश्चन का, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 40 × 150, ओके, 40 गुने 150 हो जाएगा 6000। ओके, 6000 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए अगर 6000 क्वेश्चन आपको अगर आंखों के सामने से गुजर गया तो यकीन मानिए आपका प्रधान शिक्षक का एग्जाम में 125 प्लस मार्क्स आपका जो है ज़रूर से ज़रूर आएगा। ओके, इसके साथ ही हम समसामयिकी जो आता है, ठीक है, करेंट अफेयर जिसको बोलते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, भूगोल आता है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है DLED का जो जितने भी है 8 यूनिट, सबका डिस्कशन यहाँ पे बारी बारी से चैप्टर वाइज होगा। ओके, फिलहाल हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी वीडियो हम YouTube पर डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ओके, और आप मेरा वीडियो जो है देखकर 125 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। आपको मन चाहा स्कूल, आपको चॉइस के आधार पे स्कूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना बेहतरीन आपको मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पहले बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो वह आंसर है दोस्तों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को यह श्रेय जाता है। ओके, चलिए, और यह हुआ था आपको कब? 1932 से 34 के दौरान यह हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका ज़्यादा इन डिटेल्स हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ओके, और वहाँ पे हमको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, ABCD ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ABCD रहेगा, उसको क्या करना है? जैसे इसका C है तो C क्या करना है? घस देना है, हो गया, बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? ओके, भौतिक विभागों में कौन सम्मिलित इसमें से नहीं होगा? तो पूर्वी गंगा मैदान जो है इसमें से सम्मिलित नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो घोड़े से गिरकर कौन सा सुल्तान मर गया था चौगान खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, आंसर क्या होगा? ए। इससे पहले वाली सेट में हम डिस्कशन करवाए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी जो था, ओके, इसका क्या था? दामाद था। ओके, दामाद इन द सेंस है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। ओके, इसका गुलाम, खरीदा हुआ गुलाम था मोहम्मद गोरी के, और मोहम्मद गोरी के एगो पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी, ठीक है। इससे इसका जो है शादी हो गया, और उसके बाद जो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसी समय 1194 के आसपास की बात है, यह गुलाम वंश की नींव डाला, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार जो है एक मंजिला बनाकर वह छोड़ दिया। ओके, इसके बाद यह मर गया। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया था। ओके, इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश इसका क्या था? दामाद था। इल्तुतमिश भी इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था।
और एक मंजिला बनाया, तो बचे हुए जो कुतुब मीनार जो है, जो अभी कुतुब मीनार क्या मंजिला है, 4 मंजिला, एक मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया, बाकी जो 3 मंजिल बचा हुआ था, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। ओके, चलिए, इन डिटेल्स इसी प्रकार से होता है, तो इन डिटेल्स की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, हम लोग जो है सिर्फ प्रधान शिक्षक कैसे निकाला जाए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर, वो उस पर हम ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ओके, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य आगे है? तो यह राज्य है आपको गुजरात। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो यह उद्योग से संबंधित है दोस्तों आपको कौन सा, आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। जो आइडिया का सिम आता है ना, यही आदित्य बिरला का है, ठीक है, इसी से संबंधित है। चलिए, आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो वह सिक्का था आपको दोस्तों रुपया का। कौन था दोस्तों, रुपया का, ठीक है, नाम था मुद्रा का रुपया का, गुप्त वंश में। भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है। एकल मद सबसे ज्यादा किसका है? तो यह है दोस्तों ऋण का ब्याज भुगतान करने के लिए सबसे ज्यादा जो है पैसा जियान होता है किसका, भारत सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पाद के एक घटक की मांग है, उत्पाद के एक घटक की कौन मांग है? तो यह है व्युत्पन्न। आंसर क्या होगा, बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महिला थी दोस्तों आपको कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए, बराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इसमें से संबंधित है, इसमें से किससे संबंधित है? बराह मिहिर का जो पंच सिद्धांतम नामक किताब है वो इसे किससे संबंधित है? तो संबंधित है दोस्तों आपको खगोल विज्ञान से संबंधित है। आंसर क्या होगा, बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो मुक्तिदाता कहते हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ को। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ओके, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ओके, चलिए हम पूरा आपको ऑप्शन दिखाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है, सही बात है। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं, सही बात है, ठीक है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, सही बात है। तो 1 2 3 किस में है, डी नंबर। आंसर क्या होगा, सभी 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल यहाँ स्थित है। गोदीबारा लोथल यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है दोस्तों आपको गुजरात में। आंसर क्या होगा, ए। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। ओके, मतलब बुद्धिमान, जो सब कुछ जो है से निपुण हो उसको प्रबुद्ध बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बुद्धिमान व्यक्ति ना मार दीजिएगा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? ओके, सड़क पर अगर कोई बैलगाड़ी चल रहा है तो उसका जो पहिया है वह किस गति का उदाहरण है? तो उदाहरण है दोस्तों आपको स्थानांतरणीय और घूर्णनी गति, घूर्णनी गति, मतलब घूर्णन करते रहता है। जो पहिया है वो क्या करते रहता है, वो आगे मुहे क्या करते रहता है, चलते रहता है। ओके, आगे मुहे चलते रहता है, तो घूर्णन गति हो गया राउंड राउंड में, ठीक है। और स्थानांतरणीय होता है, मतलब स्थानांतरण होते रहता है, ये ना कि एक ही जगह जो है बैलगाड़ी का पहिया रुकल रहता है, नचते रहता है, नहीं, चलते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओलंपिक कमेटी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। आंसर क्या होगा, बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी दोस्तों आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी जो साउथ आल्प्स जो माउंटेन्स है वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है दोस्तों आपको न्यूजीलैंड में स्थित है। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओके, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन सही बात है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये भी सही बात है। ठीक है, नहीं, PIL पब्लिक NIT देखिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सही बात है। KYC नो योर कस्टमर या नाउ योर कस्टमर। ठीक है, ए सही है, ए सही है, ए सही है। आपका जो है ए सही, ए सही, ए सही। PIL ओके पब्लिक इंड्यूस्ड है ना लिटिगेशन, ये क्या है? गलती है। ओके चलिए, PIL का जो फुल फॉर्म अगर आप देखिएगा, ठीक है, PIL का, तो इसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, क्या होता है? इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या है? इंड्यूस्ड। ओके, अगर इंटरेस्ट यहाँ पे दे देता इंटरेस्ट तो क्या हो जाता है? यस सही हो जाता, लेकिन क्या है? यही गलती हो गया, इसलिए क्या है? गलती है, मतलब आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो यह लगती है दोस्तों आपको समुद्र के जल में, क्योंकि नमक होता है, और नमक में अगर लोहा पे रख दीजिएगा, ठीक है, और पानी थोड़ा सा आएगा, एकदम बहुत जल्दी जंग लग जाता है, खूब जंग लगता है मौन भर। ठीक है, 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई, शैवाल मतलब क्या होता है? काई जो हरा हरा रंग का जो है ना, मोड़ी किनारे या यूँ कहिए कि नदी किनारे भी हो सकता है, तालाब किनारे भी हो सकता है, पोखर का जो सीढ़ी होता है उस पे, है ना, और जो हम लोग का जो चापाकल होता है, कल होता है, उसके जो चबूतरे होते हैं उस पे। ठीक है, ये तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों सेफेल्यूरोस का उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकल समी क्या है? शशिमाक्षी पुष्करम इनमें देखा जाता है, किनमें देखा जाता है? तो ये देखा जाता है दोस्तों आपको पापड़ा में। आंसर क्या होगा? डी, पापड़ा में देखा जाता है। 23 नंबर। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो वह कौन सा देश है दोस्तों? नेपाल। नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। सीतामढ़ी ये सब जो है, इस सब का सीतामढ़ी जिला का पूरा जुड़ा हुआ है नेपाल से। न्यूट्रॉन की समान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों आपको आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन। आंसर क्या होगा? आइसोटोन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया बैकड्रॉप में हुआ। किनकी छत्रछाया में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों आपको इरविन गांधी समझौता। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश कौन सा था? तो आदेश था दोस्तों गैर कानूनी संघ अध्यादेश। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो किस डिवाइस का उपयोग कीजिएगा? ताप वैद्युत पुंज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसमें जो है पूरा आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट आगे वाले ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, वह नेक्स्ट, इसको हम जूम आउट थोड़ा कर देते हैं, आपको ज़्यादा विजिबिलिटी दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। ओके, तो वो वेट लिफ्टर है। एक मिनट,
वो वेट लिफ्टर है। क्या होगा, ये सही होगा। वह कर्नाटक की है। ओके, तो वह कर्नाटक की है, नहीं वो कर्नाटक की नहीं है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। सी भी सही है। जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। क्या है सी, तो ए हो गया, सी हो गया, डी। ए सी डी किस में है, ए सी डी। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह कर्नाटक की नहीं, आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है, और यह जो है ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ओके, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों ई प्रोम। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है। एक बार में एक को अनुवादित करने वाला कहलाता है आपको इंटरप्रेटर। आंसर क्या होगा, ए। ईसापुर 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोस्तों थी आपको वैशाली में। आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आपको विजिबिलिटी ठीक से दिखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी अभी पैदा हुए बच्चों की श्वसन दर यह होती है, मतलब जो नवजात शिशु है जो अब जन्म लिया उसका जो है क्या होता है, श्वसन दर क्या होता है, तो श्वसन दर उसका होता है प्रति मिनट 32 बार। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। 1 मिनट में वो 32 बार सांस लेता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। चंद्रगुप्त मौर्य का किसके ग्रंथ में विशेष वर्णन किया गया है, तो वह है जो आपको दोस्तों विशाखदत्त का। ठीक है, ग्रंथ, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का खूब वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है, तो ये गंधक अंतर्विष्ट होती है दोस्तों 3 से 5%। ओके, यह रबर है, रबर में गंधक मिला देने से वह क्या हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, वो टूटता नहीं है। टैरो जो है उसमें गंधक मिला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विस्फोटक बम है, नाइट्रोग्लिसरीन है एक। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन एस्टर होता है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। प्रभाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। किसे समुद्री पार्क घोषित किया है, तो वह है दोस्तों कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है। आंसर क्या होगा, ए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ओके, भाग 3 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। इसमें से कौन अपशिष्ट पदार्थ है ना, वृक्कों मतलब किडनियों से नहीं निकाला जाता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड वृक्क से नहीं निकाला जाता है, अमोनिया निकाला जाता है, यूरिया निकाला जाता है, यूरिक अम्ल निकाला जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह फेफड़ों के माध्यम से नाक के बाहर से निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल डैश कहलाती है। ओके, तो यह चाल कहलाती है दोस्तों आपको पराशरण। आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है, तो यह कम होता है दोस्तों आपको 43 किलोमीटर मात्र क्या होता है, कम होता है। ओके, 42 का डी देखिए, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा, ठीक है।
डी नंबर। कच्चे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? मतलब कच्चे फलों को क्या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, जैसे आम टूटा कच्चा है, उसको जो है आप पकाना है तो प्राकृतिक रूप से तो पेड़े पे पकता, लेकिन आप उसको तोड़ लिए हैं, आप उसको चाह रहे हैं कि वो पक जाए, तो कौन सा गैस इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे तो पक जाएगा? तो एथिलीन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो क्या करेगा, वो पक जाएगा। गर्मी होती है एथिलीन में, कार्बाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्बाइड से एथिलीन गैस निकलता है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था दोस्तों आपको 1990 में। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो योजना अवकाश जो है आपको घोषित किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आंसर क्या होगा? सी। चलिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला है ना धुआं है। कौन सा धुआं निकलता है? तो यह धुआं निकलता है दोस्तों आपको, देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो धुआं निकलता है आपको अमोनिया और, देखिए अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो कहाँ की शासन प्रणाली की है संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशिष्टता है? तो यह है दोस्तों आपको ब्रिटेन की। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रीट जो है वह जारी की जाती है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो यह अंतर देखा जाता है दोस्तों आपको सरकार की संसदीय स्वरूप पर। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षण किसके लिए एक है ना यंत्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? ओके, तो यह कार्य करता है दोस्तों आपको कौन? लोक लेखा समिति कार्य करता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है दोस्तों विधि द्वारा। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था दोस्तों दिसंबर 1991 में। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो ये होती है दोस्तों आपको समिति। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। 54 नंबर, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये विशिष्ट पहचान रखते थे दोस्तों बुद्ध के युग में। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। गांधी जी का डांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो हिस्सा था दोस्तों आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। ध्रुमाववेश स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको कहाँ? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। आंसर क्या होगा? डी। चलिए, आबादी की पॉपुलेशन जो है उसकी वृद्धि दर का तात्पर्य क्या होता है? उसे वृद्धि दर से क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं, यहाँ देखिए, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा इसका जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको व्यक्त किया जाता है दोस्तों प्रतिशत के रूप में। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। 59, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो ये परिवर्तित कर देता है दोस्तों कौन? संरचना और गठन। ए और बी दोनों सही होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों भूमध्य सागर। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये लिखी गई है दोस्तों आपको आर के नारायण के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा और आप, ठीक है, उस वीडियो को अच्छी तरह देख के और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितनी ईमानदारी से हम आप तक वीडियो लाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, उतनी ईमानदारी से आप इस चैनल का क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। ठीक है, और प्रचार प्रसार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा करने के लिए। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को? तो जाना जाता है दोस्तों आपको ल्यूकेमिया के नाम से। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो यह है फॉस्फोलिग्लिसरिक अम्ल। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए, पीएच स्केल का परिसर है। पीएच स्केल का जो परिसर जो होता है वो कितना होता है? तो होता है दोस्तों आपको 0 से 14। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। चलिए, यदि दी गई संख्या इतना में प्रथम और द्वितीय अंकों का, तृतीय और चतुर्थ अंकों का, पांचवें और छठे अंकों का इत्यादि अंक परिवर्तित करते तो दाहिनी ओर छोर से गिना का छठा अंक कौन सा होगा? तो इस प्रकार से आप कीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए, यदि z = 52 और ACT = 48 हो तो बैट के तुल्य होगा। तो बैट किसके बराबर होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बैट बराबर होगा 46 के। ओके, चलिए, (68) नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम युग को पहचानिए। विषम युग इसमें से कौन है? तो 20 और 10 है। ठीक है, 20 और 10 विषम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाराफेरनालिया शब्द के अक्षर से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता है? तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, बनाइएगा तो आपको मिलेगा कि प्रेज शब्द इससे नहीं बन सकता है। ठीक है, बाकी सब बन जाएगा। चलिए, किसी संख्या का 1/3 1/3 भाग यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका हिस्सा 45 है। ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा? तो उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा? तो उसका 1/5 जो है वो क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए। नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो नए गोले की त्रिज्या क्या हो सकती है? गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4वां भाग होगा। ठीक है, सी नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक कौन है? तो 21 और 4 है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 21 और 4 क्या है? इसमें 21 होगा, इसमें 4 होगा, लुप्त अंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 का 5/7 2 से 40 है, संख्या क्या होगा? तो वो संख्या होगी दोस्तों आपको 504। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन है आपको, हीरालाल ने 648 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। उसके लाभ की राशि क्या है? तो उसके लाभ की राशि है दोस्तों 108 रुपया। इसका फॉर्मूला होता है, उसको बना के हम दिखा देंगे आपको। एक ही वीडियो आएगा, उसमें सारा क्वेश्चन का हल आपको इन डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, इसको बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक भी बताना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि x = 30 तो x² - 10² से 5% कम की मान क्या होगी? तो वह मान होगी दोस्तों आपको 760। ठीक है, चलिए इस
वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक जो था आपका जो है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन था, सामान्य विज्ञान से, सामान्य ज्ञान से कहिए। और इसके बाद 75 के बाद जो है आपका ये जो क्वेश्चन सब है, यह क्वेश्चन है आपको किसका, डीएलएड का। ये क्वेश्चन है आपको डीएलएड का, ठीक है। चलिए, डीएलएड का 75 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन का 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का हम डिस्कशन करवा दिए। अब आ रहे हैं हम डीएलएड पर, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो बाल केंद्रित, बालक पर आधारित शिक्षा पद्धति, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आंसर क्या होगा? बी। 77 डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके अनुसार? ओके, ये सब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। किसके अनुसार? तो यह है आपको दोस्तों किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का अनुगमन करती है? तो यह करती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए उचित है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है? तो यह मुख्य भूमिका निभाता है, प्राइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो यह जोड़ा, ठीक है, चलिए कौन सा मिलान सही होगा? तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। उसमें क्या, कौन सी समझ होगी? तो समझ होगी दोस्तों कार्य या कारण की। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है, एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। एल्युमिनियम फाइल मतलब होता है, देखे होइएगा मिठाई उठाई पर जो चांदी का जो अर्क जो रहता है वो इसे फॉइल रहता है। ठीक है, इस सिगरेट की पन्नी ले लीजिए ना, एल्युमिनियम फॉइल है। ठीक है, सिगरेट का अंदर का जो जिसमें रखा रहता है एल्युमिनियम का पन्नी, वो लीजिए, एल्युमिनियम फॉइल उसे कहते हैं। एवं दिखाती है कि ऊपर तैरता है, फिर भी वह फॉइल को मरोड़ कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वो शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का उपयोग किया जाएगा? तो उपयोग किया जाएगा दोस्तों आपको कौन सा प्रक्रम? अवलोकन प्रक्रम। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है दोस्तों आपको हस्तपरक गतिविधि। आंसर क्या होगा? सी नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समय वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 87। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है दोस्तों आपको वाइगोत्स्की का। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है कौन सी? तो कर रही है दोस्तों एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है,
बुद्धि है, बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है, एक मिनट, एट्टी 89 नंबर क्वेश्चन। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जो है समार्थों का एक समुच्चय है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों करना चाहिए, तो रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, चलिए, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों के शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसा लगेगा लड़कियों को, लड़के लड़कियों के में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में कैसी होगी, ये होगी दोस्तों अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो समावेशन का कौन सा करता है, तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आंसर क्या होगा, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर होगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, शिक्षक को क्या चाहिए, तो शिक्षक को चाहिए उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। आंसर क्या होगा, ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है दोस्तों आपको कौन सा, जैसे देखिए ए नंबर देखिए, अपमानजनक व्यवहार, नहीं गलत है, बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना। हाँ, ये बच्चा करता है। बी कहिएगा लिखने के लिए तो डी लिख देगा, वाज कहिएगा तो 100 लिख देगा। ठीक है, और 12 कहिएगा तो 21 लिख देगा, 21 कहिएगा तो 12 लिख देगा। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से इधर, बच्चा सबको दिक्कत होती है। बच्चों को पढ़ाइएगा, ठीक है, तो देखे होइएगा ये सब करता है गलती। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से क्या देख सकता है, तो विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सीखना क्या है, तो सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो शिक्षिका को करना चाहिए क्या, देखिए स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में संक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है, तो संक्रिय बद्धता का अर्थ होता है दोस्तों जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, तो समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है, तो ये तात्पर्य है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है, तो यह है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के विषय में, ठीक है, शामिल करने के विषय में चिंतित है। आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, कौन सा दृढ़ विश्वास है, कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है दोस्तों आपको बाह्य परिपक्षों, क्या है, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है आपको दोस्तों कौन सी? समय सारणी और बैठक की व्यवस्था में लचीलापन। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? तो यह है सत्य या असत्य। ठीक है, सत्य या असत्य क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, हाँ या ना में जवाब देना, सत्य है या असत्य, सही है या गलत। समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा कौन है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, क्या है? तो ये पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा फेल हो गया परीक्षा में, तो इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, बच्चा नहीं फेल हुआ, पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वो है दोस्तों मूल्यांकन। आंसर क्या होगा? सी। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के व्यक्तित्व को कौन प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 114। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। किसके कारण बच्चा रोता है? तो वह संवेदनात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। दुश्चिंता के कारण रोता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। 115 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो शिक्षा के केंद्र में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आंसर क्या है? सी नंबर। ठीक है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है आपको लैंगिक पूर्वाग्रह। आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के शिक्षण सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस कारक पर बल देते हैं? किसकी भूमिका पर? तो भूमिका है दोस्तों आपको सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? तो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 119। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? टूलिश शिक्षण, सही बात है। अतिरिक्त ध्यान और शिक्षण, सही है। प्रोत्साहन, सही बात है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। इनमें से सभी ए बी सी सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 120 नंबर। निम्न में से कौन सा शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों आपको विषय वस्तु में प्रवीणता। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोल्ह वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में
समय क्या है, समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, तो जिससे होगा दोस्तों वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। आंसर क्या होगा, सी। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को उसे देखकर क्या करना चाहिए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने की प्रस्ताव देना चाहिए। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों आपको अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 125 नंबर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आंसर क्या होगा, बी नंबर। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है, तो निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है, अभिमान, ना घृणा, ना स्वामित्व, ना, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, डी नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है दोस्तों समस्या के प्रति जागरूकता। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, 128। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो इनमें से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो अनुभविक सीखने का क्षेत्र है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। 129 नंबर क्वेश्चन। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, जब बच्चा कोई काम कर रहा है वो उबने लगता है तो किसका संकेत देता है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, इसलिए बच्चा उब गया है। चलिए, प्रायः अक्सर शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है, किसकी ओर संकेत करती है, तो सीखने की अनुपस्थिति पर संकेत करती है। आंसर क्या होगा, सी। श्रवण, सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है, तो किस इकाई में मापा जाता है, तो मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, डेसी डीबी में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 132 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, तो मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है मौलिकता। आंसर क्या होगा, डी नंबर। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों के तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है, वह क्या होता है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक होता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है, तो पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों डिसलेक्सिया से संबंधित है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्या होती है, तो पिछड़े वर्ग की समस्या होती है दोस्तों कम शैक्षणिक विधि उपलब्धि होती है, तो चलिए संवेदनात्मक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा, इनमें से सही, डी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है, तो बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी प्राप्त करता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, मानव मन को कौन प्रभावित करता है, तो मानव मन को प्रभावित करता है दोस्तों व्यक्ति की अभिरुचियाँ, सही बात है, अभिक्षमताएं, सही बात है, वातावरण, सही बात है, इनमें से सही। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या क्या होता है, मानसिक आयु बट्टा डैश गुने 100, तो नीचे क्या लिखाएगा, तो नीचे लिखाएगा दोस्तों आपको वास्तविक आयु, यहाँ पे क्या लिखाएगा, वास्तविक, ठीक है, आयु। ओके, चलिए वास्तविक आयु। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो शैशवावस्था में बालक में पाई जाती है दोस्तों कौन सी विशेषता, सहयोग लेना, सही बात है, अनुकरण करना, सही बात है, आश्रित होना, सही बात है, इनमें से सही। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, सामान्य बालक जो होता है नॉर्मल बच्चा वो किस आयु में बोलना सीख जाता है, तो आयु हो 11 माह में वो बोलना सीख जाता है, मम्मी पापा जो है ये सब करने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
खेल एक ऐसी क्रिया है जो, खेल कैसी क्रिया है, ऐसी क्रिया है जो क्या करता है, अपने लिए की जाती है, खेल अपने लिए की जाती है। ठीक है, चलिए। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि आईक्यू स्तर होता है, सामान्य बालक है उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, तो उसका आईक्यू लेवल होगा 91 से 110। ठीक है, 91 से कम नहीं होगा, ठीक है, 110 से ज़्यादा नहीं होगा। 110 से ज़्यादा अगर हो गया तो वह जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तेज। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे, तो यह कौन विद्वान थे, ड्रेवर विद्वान थे। ठीक है, जो सूझ के महत्व को वो क्या किए, माने थे। ठीक है। 140 शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या सहायता प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है दोस्तों बाल विकास के ज्ञान में। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। चलिए। शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है सहानुभूति के द्वारा। आंसर क्या होगा, सी। 146 किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया, तो यह अध्ययन किया है दोस्तों आपको लेविन व फ्राइड ने। आंसर क्या होगा, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, मानव व्यवहार विज्ञान सही, मानव सिद्धांत सही, शिक्षा सिद्धांतों का सही, इनमें से सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे क्या है, वे है आपको समस्यात्मक बालक, सही बात है, कम गति से सीखने वाला बालक, सही बात है, मन बुद्धि बालक, सही बात है, आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, तो मूल प्रवृत्तियां होती है जन्मजात, आंसर क्या होगा, ए। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संबंध है। ओके, चलिए इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो जो है मेरा वह सबसे पहले आपको मिलेगा और आप आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, क्योंकि प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम अब 1 महीना से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है, किससे संबंधित है, तो यह है सीखने से, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।